जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए पहुंचे भारतीय किसान यूनियन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर का है, जहां पर भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शाह आलम से मुलाकात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनीन पहलवान पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने भारतीय किसान यूनियन परिवार के बढ़ने पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों में कुछ देर के लिए वार्ता भी हुई। हम इसलिए पहुंचे हैं कि संयुक्त मोर्चा जो हमारा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संयुक्त मोर्चे के शाह आलम जी, मैं भाई हैं मेरे, और संयुक्त मोर्चे में हम साथी हैं एक दूसरे के। तो हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि जो तानाशाह हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार बैठी है, जो किसानों के लिए कुछ सोच नहीं रही, किसानों को खाद बीज नहीं मिल पा रहा है, बिजली विभाग की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, तो एक संविधान खतरे में है, किसान खतरे में है, जवान खतरे में है। अभी एक पंजाब का जवान शहीद हुआ 4 साल वाली, उसमें अग्निवीर में, उसे कोई शहीद का दर्जा नहीं दिया इन्होंने। जब इन्होंने आर्मी बेच दी, रेल बेच दी, हवाई जहाज़ बेच दिए, जो देश की आर्मी को बेच सकता है, जो देश के संविधान को ख़त्म कर सकता है, तो ऐसे तानाशाहों के खिलाफ रोडों पे आना पड़ेगा। और हम एक पदयात्रा निकालेंगे, हरिद्वार से दिल्ली जंतर मंतर तक राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। तो भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चे के बैनर तले ये काम होगा सर? हाँ जी हाँ, ये हमारा संयुक्त मोर्चे के बैनर पे ही यात्रा होगी। ये यात्रा कहाँ से स्टार्ट होगी? ये हरिद्वार हर की पैड़ी से शुरू होगी, और सच्चे मन से सच्चे तन से। ये तो बहुत बड़े झूठे बैठे हैं देश में, हमने तो आज तक अपनी लाइफ में इतना बड़ा राजा झूठा ही नहीं देखा जो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, जिसको झूठ बोलने में शर्म ही नहीं आती। और इन्होंने कितने वादे करिए हैं, मैं एक दिखा 100 स्मार्ट सिटी बनवाएंगे, और इतनी 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, और 15-15 लाख रुपए का जुमला इनका ख़त्म ही होगा, जुमला बता दिया अमित शाह जी ने। तो कुल मिला के इनकी बढ़ती तानाशाही, किसान के विरोध में जो ये काम कर रहे हैं, हम उसमें पदयात्रा करेंगे और अपने संयुक्त मोर्चे के बैनर तले ही करेंगे। देखिए, प्रदेश सरकार तो कह रही है कि बिजली में बड़ी छूट दी जा रही है। पूरा कोई छूट नहीं दे रही, सब इनके कागजों में छूट है, डकैती पड़ रही है। मीटर जो ठेकेदारों ने बनवाए हैं वो सेटिंग पे बनते हैं, 15% कमीशन पे, 20% पे इनके बिजली के मीटर तैयार होते हैं। जो 500 रुपये का 600 रुपये बिल आवा, 2-2 हज़ार का बिल घरों के आ रहे हैं। आपके आंदोलन के प्रति सरकार ने जय गन्ना मूल्य लगातार जो है टाइम पे भुगतान कर रही है? ये कोई भुगतान नहीं करे, बहुत बकाया गन्ना मूल्य, मोदनाकर गन्ना बकाया है अभी। और हम एक लड़ाई और लड़ेंगे, जो किसान का गन्ना का मूल्य है वो बुग्गी घेर है और हमारे खाते में मैसेज आया, क्योंकि हमें कोई दुकानदार उधार नहीं देता। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इन्होंने 5-5 हज़ार करोड़ के लोन माफ़ कर दिए। अभी चंद्रा स्वामी चैनल का मालिक है, उसके 6-7 हज़ार करोड़ कितने अभी वे माफ़ करे इन्होंने। उससे पहले नीरव मोदी, इतने इन्होंने लोन माफ़ करे हैं। अगर ये किसान का लोन माफ़ कर देते तो किसान जो आत्महत्या कर रहा, आत्महत्या करने से किसान बच जाता। सर, किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है, लगातार किसान संगठन बढ़ते जा रहे हैं, आंदोलन लगातार होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान अन्नदाता सड़कों पर उतरे हुए हैं। कारण क्या है? जब तानाशाह ने जन्म लिया है, जब तानाशाह ने धरती पे जन्म लिया है, जब ही लोग सड़कों पर आए हैं उसके विरोध में, उसे भगाने के लिए। संगठन जितने बने उतने बढ़िया है। अगर मान के चलो एक संगठन बन गया कोई भी, वो 100 आदमी लेकर तो कहीं पहुंचेगा, और उतनी ही ताकत बनेगी संयुक्त मोर्चे की। भाई हम तो ये कह रहे हैं दिन रात संगठन बने, इन तानाशाहों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। ये हर चीज़ पे कब्जा करके बैठ गए। चुनाव आयोग पे इनका कब्जा, सुप्रीम कोर्ट पे इनका कब्जा, प्रशासन पे इनका कब्जा। अब जो चुनाव आयोग है उसमें सारे गुजराती भर दिए इन्होंने। ऐसी सेटिंग करी है इस मशीनरी की, ऐसा खेल इन्होंने मशीनरी का करा। शायद मैं अपने पूर्ण विश्वास से कह रहा हूँ, अगर ये मशीनरी आज हटा दें तो ये देश में सरकार ना प्रदेश में आएगी ना देश में आएगी। इन्होंने कब्जा कर लिया, हिटलरों वाला काम इन्होंने कर दिया कि लोगों के बच्चे अनपढ़ हो जाएं। हिंदू मुस्लिम में इन्होंने बांट दिया। आज हिंदू मुस्लिम अगर रास्ते में कहीं मिल जाता डरते हैं, और इतना अच्छा भाईचारा था, ब्याह में शादी में, दुख में सुख में, एक दूसरे हम आपस में बड़े मिल कर रहते थे। हम उस भाईचारे को भी बढ़ाने का काम देश में करेंगे। अध्यक्ष जी, तो हमारे माध्यम से भाईचारे के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देश के नागरिकों को? हम देश के नागरिकों को ये मैसेज देना चाहेंगे, इन तानाशाहों से, इन हिटलरों से बचो और रण मिल के
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रल मिल के इस देश की जनता को जोड़ेंगे, इनको मैसेज देंगे भाई इनके चक्कर में मत आओ, ना मंदिर में कुछ धरा ना मस्जिद में कुछ धरा, अपने आत्मा है तो परमात्मा है। जब हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या मंदिर में घंटा बजाएंगे हमारे बच्चे? इन्होंने शिक्षा खत्म कर दी देश से, रोजगार खत्म कर दिया देश से। अब ये कहते हैं परिवारवाद नहीं है। अमित शाह जी का लड़का है उस योग जो बीसीसीआई का चेयरमैन बना रखा, बताओ क्या योग्यता है उसमें? उसमें किसानों पे गाड़ी चढ़ाई, उसमें हाँ उसमें गृह मंत्री के लड़के ने उसमें बताओ क्या हुआ? आज मुझ पे 100 मुकदमे हों और मैं कल भाजपा में पहुंच जाऊं तो गंगा ना लिया मैं। सर ऐसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा क्यों सरकार बार-बार क्यों बन रही है? क्यों इतने भ्रष्टाचार सरकार है फिर भी लोग क्यों इनकी तरफ ध्यान? लोग नहीं दे रहे ध्यान। जो इनके आईटी सेल वाले लोग हैं, जो कब्जा कर रहे बैठे हैं आईटी सेल पे, वो लोग बरगड़ाते हैं लोगों को, वही लोग इनका काम कर रहे हैं। जो उनके द्वारा मोटा पैसा देती है ये सरकार वाले, उनको मोटा पैसा देते हैं। आज इस हिंदुस्तान में जितना चंदा भाजपा पाया किसी राजनीतिक पार्टी पे नहीं आया। जितना अगर इनकी जांच होने लगे हर भाजपा के लीडर की, तो 100, 150, 200 क्रिमिनल हैं इसके। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पे मुकदमे हैं, वो कह रहे हैं बुलडोजर चलाओ। अरे सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है बुलडोजर चला? कितने मंत्री उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल है? केशव प्रसाद मौर्य जी पे मुकदमे हैं, ये उन पे तो बुलडोजर चला नहीं आज तक किसी पे, बताओ। तो इसके लिए कोई मोर्चा खोलने की तैयारी नहीं है? बिल्कुल मोर्चा खोलेंगे और हर लड़ाई लड़ेंगे। ना तो हम इनकी ईडी से डरते, ना बुलडोजर से डरते। हमें तो आज भी मरना कल मरना, ये मरवा देंगे जब कोई दिक्कत ना, और बचे रहेंगे जब कोई दिक्कत ना। हम किसान मजदूर के लिए लड़ाई जब तक दम रहेगा हम दोनों भाई लड़ते रहेंगे।